जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर चुके होंगे। और आप सभी ने जो सीएपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई का जो आपका एग्जाम निकला हुआ है, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, सीआरपीएफ और भी आपकी जो फोर्सेज हैं, उनमें जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए आपने फॉर्म जरूर भर दिया होगा। तो फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी शुरू कर रहे हो और तैयारी शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ के आप पेपर को पास कर पाओगे। देखिए, मैं जानता हूं आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि पहले तो सर फिजिकल होने वाला है, हम फिजिकल में पास कर लेंगे, उसके बाद एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाने वाले हो जो अभी मैंने बात की, तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको सिर्फ तैयारी नहीं करनी पेपर की, आपको इसके साथ फिजिकल की भी तैयारी करनी है, इसके साथ आपको टाइपिंग की भी तैयारी करनी है। बहुत कम कंपटीशन इसमें रहने वाला है। अगर आप अपने जीवन के 5-6 महीने इसको दे दोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फिजिकल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, आराम से फिजिकल को पास कर लोगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो फिजिकल की इतनी टेंशन नहीं है, बस उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ऐसा नहीं कि उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी। तो पेपर में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो आपको भी अगर अच्छा स्कोर करना है तो सिलेबस के बारे में जरूर पता होना चाहिए, और संपूर्ण सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ना है। मैं यहां पर आपको जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं उन सभी के बारे में बताने वाला हूं कि उन सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। और हम साथ में यहां पर नोट्स के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है? क्योंकि आप सभी जानते हो, अगर आपके पास कंप्यूटर के नोट्स हैं, अगर आपके पास हिंदी के नोट्स हैं, अगर आपके पास क्लरिकल एप्टीट्यूड के नोट्स हैं, तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा आप सिलेबस कवर कर सकते हो और इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिनमें अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं और वो भी अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मैथ के बारे में बात कर लेते हैं कि मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई के लिए। चलिए, मैथ में देखिए, यहां पर पहला आपका टॉपिक है वो है आपका नंबर सिस्टम। आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और बहुत कुछ सरप्राइज वाला भी चीजें मिलेगा। जो स्टूडेंट सोचते हैं ना, जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, उनको आज यहां पर सरप्राइज मिलने वाला है। मैथ में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। इन सभी को आपको नोट कर लेना है। इन सभी को आपको क्या कर लेना है? नोट कर लेना है कि मैथ का सिलेबस ये है, रीजनिंग का ये है, बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस ये है कि मुझे ये पढ़ना है, और अगर मैं इनको पढ़ूंगा तभी मैं एक अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। तीसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है आपका परसेंटेज का, यानी प्रतिशत का टॉपिक आपको पढ़ना है। चौथा टॉपिक जो आपके एग्जाम में आएगा वो है आपका एवरेज का, औसत का। पांचवा टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि का टॉपिक आपको पढ़ना है पांचवा। इनको नोट करते हुए चलना। छठा है आपका टाइम एंड वर्क का, काम और समय, और इसी के साथ साथ आपको पाइप एंड टंकी भी पढ़नी है। कौन सा? पाइप एंड टंकी वाला जो चैप्टर है वो भी आपको यहां पर पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ आपको डिस्काउंट वाला जो टॉपिक है वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला है आपका 7वें नंबर का इंटरेस्ट यानी ब्याज। इसमें आपको सीआई भी पढ़ना है और एसआई भी पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद 8वां टॉपिक है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और इसी के साथ साथ में आपको ट्रेन वाला टॉपिक भी पढ़ना है। अगला टॉपिक है आपका रेशियो और मिक्सचर का, यानी अनुपात और मिश्रण। ये वाला टॉपिक पे पढ़ना है, मिश्रण भी आपको पढ़ना है। यहां से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव और धारा वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। और 11वें टॉपिक की बात करें तो वो है आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ठीक है,
ये 11 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आप सोच रहे हो कि क्या सर जी मैथ खत्म हो गया? नहीं, ये तो सिर्फ आपका एक छोटा सा पोर्शन था, जहां से आपके 7 से 8, 20 में से 7 से 8 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सर जी उसके अलावा जो 12 से 13 क्वेश्चंस हैं वो कहां से आने वाले हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है आपका एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में पहला टॉपिक है आपका अलजेब्रा, जो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका ज्योमेट्री, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तीसरा है आपका मेंसुरेशन, इसको आपको पढ़ना है। चौथा टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री, इसको आपको पढ़ना है। और पांचवा टॉपिक है आपका स्टैटिकल चार्ट्स, जो चार्ट्स बनते हैं वो टॉपिक आपको पढ़ना है। तो इन 5 टॉपिक से आपके एग्जाम में 12 से 13 क्वेश्चंस आएंगे। अब एक बात समझो, डरने की आवश्यकता नहीं है कि सर जी मुझे एडवांस मैथ नहीं आता, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। कभी पढ़ा नहीं है तो आप चाहे रेलवे का एग्जाम दो, चाहे और कोई भी एग्जाम दो, तो ये आपके आने वाले हैं, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इतना बता देता हूं कि यहां पर ज्यादा हार्ड नहीं पूछता, आपके हेड कांस्टेबल लेवल का ही आएगा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल लेवल का ही आएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। यानी कि इन टॉपिक को अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेते हो आप, बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं पढ़ना। जो इसका बेसिक होता है और बेसिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं वही आपसे पूछे जाएंगे, ज्यादा हार्ड आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक एक दिन में आप इन टॉपिक को कवर कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ोगे तो। ठीक है, एक दिन पढ़ लेना, एक दिन प्रैक्टिस कर लेना, यानी 2 दिन में टॉपिक कवर हो जाएगा। 10 दिन में आप इसको आराम से सीख सकते हो, जो आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लेवल का आता है। ठीक है, तो मैथ के सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कुछ स्टूडेंट को ये अचंभा भी लगा होगा कि हाँ यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं और ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, लेकिन टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जुड़ जाओगे हमारे साथ, अपने दोस्तों के साथ को हमारे साथ जोड़ोगे, तो यहां पर ये सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, मैं मैथ के लिए बहुत कुछ शानदार आपके लिए लेके आऊंगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए अब अगले सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं, और वो है आपका कंप्यूटर। ये आपको पढ़ना है कंप्यूटर। कंप्यूटर से भी आप सभी जानते हो, सभी से आपके 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के आने वाले हैं। तो कंप्यूटर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? पहला है आपका बेसिक कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में जो सामान्य जानकारी होती है वो आपको होनी चाहिए। ठीक है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद MS वर्ड आपको पढ़ना है, MS एक्सेल पढ़ना है, यहां से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद शॉर्ट कीज होती हैं, ठीक है, जो शॉर्टकट कीज होती हैं उनको आपको याद करना है, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद 5वां टॉपिक है आपका इंटरनेट। इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आपकी जो विंडोज हैं उनसे क्वेश्चंस आपको काफी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, कंप्यूटर हिस्ट्री होगी एंड फ्यूचर हो गया, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये 8 टॉपिक मैंने बताए हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो कंप्यूटर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मैं आपको जो कंप्यूटर के नोट्स देने वाला हूं ना, नोट्स के बारे में आगे बात करेंगे, जो आपको नोट्स मिलने वाले हैं उसमें आपको हर टॉपिक को छोटा छोटा तोड़ के बहुत अच्छे से वो नोट्स बनाए गए हैं और आपको वो नोट्स मिलेंगे। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि कौन कौन सा टॉपिक आएगा, कौन से टॉपिक में क्या क्या आएगा। ये तो मैं आपको सिर्फ एक सिंपली बताया है जो इसके सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन उसमें सिलेबस में एक ETC लगा हुआ होता है। इसका मतलब है कि इसके अलावा भी हम कुछ पूछ सकते हैं। तो जो भी एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, उसको बिल्कुल सरल भाषा में करके मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। ठीक है, लेकिन आपको सिलेबस बताना जरूरी था, तो यहां से आपको देखने के लिए मिलेगा कि कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन में क्या क्या हुआ था। ठीक है, कौन सा किससे संबंधित है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बार बार आता है, www का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से और भी काफी चीजें होती हैं। चलो बात करते हैं, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, वो क्या चीज है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, लैन हो गया, वैन हो गया, वैसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो वह हम आपके बात करेंगे नोट्स के बारे में आगे। रीजनिंग,
अब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और इसमें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आती, बिल्कुल नॉर्मल आप बोल सकते हो मॉडरेट लेवल की रीजनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। पहला टॉपिक कौन सा है, वो है आपका एनालॉजी। दूसरा टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तीसरा टॉपिक है आपका वेन डायग्राम। चौथा टॉपिक है आपका इमेजेस, आकृतियां। आकृति से 5 से 6 टाइप की आकृतियां पूछी जाती है, बहुत सारी सीरीज में भी आपसे पूछी जाएंगी। मिरर इमेज पूछा जाएगा, दर्पण इमेज पूछा जाएगा, ठीक है। आकृति को पूरा करना पूछा जाएगा, आकृति को कटिंग और फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो काफी टाइप के 5 से 6 क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो इमेज वाला चैप्टर है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इजी है, सबसे आसान है और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आकृति वाला है। उसके बाद देखिए कौन सा है आपका सीरीज का है, श्रृंखला हो गया। उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन वाला हो गया, यानी कि जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं उनको मिलकर जो वर्ड बनाए जाते हैं, कौन सा वर्ड आगे पीछे होगा, वैसे 2 टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो सारे आपके यहां से आएंगे, ठीक है, वो भी आपको पढ़ने हैं। उसके बाद 8वें टॉपिक के बारे में बात करें, ब्लड रिलेशन हो गया, रक्त संबंध हो गया। डायरेक्शन के बारे में बात करें, दिशा और दूरी वाला, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये भी आपसे पूछा जाएगा। रैंकिंग वाला चैप्टर है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आपका मिसिंग नंबर हो गया और मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, जिसमें आपको प्लस माइनस भाग गुना ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये 12 टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं करनी और कोई भी टॉपिक में कोई भी कसर आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है जी। तो ये हो गए। उसके बाद अपना अगला चलते हैं। अगला है आपका कौन सा, हिंदी का सिलेबस। अब देखिए हिंदी के सिलेबस में तो इसमें बिल्कुल क्लियरली दिया गया है, तो कुछ छुपाने वाला इसमें है नहीं। सबसे पहले तो हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाएगी, हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, ठीक है जी। उसके बाद और आपसे जो पूछा जाएगा, क्या क्या पढ़ना है आपको, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान है वो आपको पढ़ना है, हिंदी वर्णमाला आपको पढ़नी है, तद्भव तत्सम आपको पढ़ना है, पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको पढ़ने हैं, अनेकार्थी शब्द हो गया, वाक्यांशों के लिए स्थान पर एक शब्द हो गया जो वाक्यांश आप बोल सकते हो, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको बोला जाता है। उसके बाद है समान रूपी भिन्न, ठीक है, यानी समान शब्द, समान अर्थ वाले शब्द भी और भिन्न अर्थ वाले शब्द भी आपसे पूछे जाएंगे। शुद्ध अशुद्ध आपको करना है, शुद्ध अशुद्ध भी डायरेक्ट भी पूछेगा और वाक्य शुद्धि भी आपसे करवाएगा। उसके अलावा लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, ठीक है, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, ठीक है, अलंकार आदि, अपठित बोध, ठीक है, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध इत्यादि शामिल है। जो इत्यादि लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इसके अलावा भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो मैं इसको बताता अलग से। तो देखिए इसमें पूरा हिंदी दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया है, लेकिन अगर आप सब कुछ पढ़ोगे तो उसमें काफी समय लगने वाला है, ठीक है। और आप इसको आराम से पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो। बाकी नोट्स में भी आपको कुछ चीजें इनकी अवेलेबल हो जाएंगी जिनको आप याद कर सकते हो, वो आपको नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, हम हिंदी का टेस्ट लेके आएंगे, ठीक है। आप उसको टेस्ट बोल सकते हो, आप उसको प्रैक्टिस सेट बोलना चाहो आप प्रैक्टिस सेट बोल सकते हो, ठीक है। जो भी आपका दिल करे आप उसको बोल सकते हो। और आज के टाइम में तो मॉक टेस्ट बोलना चाहो मॉक टेस्ट भी बोल सकते हो, जो भी आपका दिल करे हम वो आपके लिए लेके आएंगे। उसमें जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं या जो जो टॉपिक्स ज्यादा आ सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। देखो यहां पर टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस तो 20 ही आने वाले हैं, ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं आएंगे ना। तो बस आराम से आपको, ये तो सब कुछ लिखा हुआ है और ये ऑफिशियली है, सिलेबस है, ऑफिशियली सिलेबस है, तो इसमें मैं कुछ हटा नहीं सकता था, इसलिए मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया कि भाई कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन हम हिंदी के लिए आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जिसमें आप बहुत कुछ सीखोगे आपके एग्जाम के लिए, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो, ठीक है।
अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लरिकल एप्टीट्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता ही नहीं है, और कुछ स्टूडेंट को जिनको नहीं पता ना, उनको हमारे नोट्स से पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। इसमें क्या बोला गया है कि अल्फाबेटिक फिलिंग आपको करनी है, यानी अल्फाबेट भरने होंगे। कुछ स्थान खाली दे दिया जाएगा, उसमें आपको अल्फाबेट भरने होंगे। उसके बाद है आपका डाटा चेकिंग आपको करनी होगी। डाटा आपको दिया जाएगा और उसमें चेक करके बताना है कौन सा डाटा सही है, कौन सा डाटा गलत है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा सा समझा देता हूं, बाकी नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद कंपैरिजन एबिलिटी, कंपैरिजन करना है कि कौन सा डाटा है इस वाले डाटे से सेम मैच करता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। स्पेलिंग चेकिंग, यानी स्पेलिंग आपको चेक करनी होगी कि कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी स्पेलिंग गलत है। वैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे। एरर स्पॉटिंग एंड अदर मिसलेनियस इश्यू, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि गलतियां क्या है, इसमें कौन सी गलती है, वो आपको पहचानना है और उसका आंसर आपको करना है। ठीक है। और आप ये समझो एप्टीट्यूड ऑफ क्लर्क, यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना अलग टाइप के, कम से कम ये 10 से 12 टाइप की चीजें होती हैं जो आपकी इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 से 12 टाइप की होती हैं। ठीक है। और वो सारी की सारी हैं आपको नोट्स में मिल जाएंगी। अब मैंने सिलेबस तो आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन जो हमने नोट्स की बार बार बात की है वो कहां पर अवेलेबल होगा और कब आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले लाइक कर देना। जैसे ही आप इस वीडियो पे 1000 प्लस लाइक कर देते हो, ज्यादा का टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा, 1000 प्लस लाइक्स का। और ये कैसे होगा कि आप खुद भी लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो वीडियो को, और उनसे भी लाइक करवाओ, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ सच में आप पढ़ना चाहते हो। क्योंकि आप शेयर करोगे तभी लोगों तक पहुंच पाएगा। और ये नोट्स है ना ऐसे ही नहीं बनते, काफी मेहनत लगती है। ठीक है। चाहे हिंदी के नोट्स हो, चाहे क्लरिकल एप्टीट्यूड के नोट्स हो, क्लरिकल एप्टीट्यूड के नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है। और साथ में चाहिए आपके हिंदी हो गया, ठीक है, क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया, और इसके अलावा एक और सब्जेक्ट था आपका कंप्यूटर हो गया। इन तीनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे कब? जैसे ही 1000 प्लस लाइक्स हो जाएंगे मैं आपके लिए वीडियो बना के बता दूंगा कि कहां पर आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं। कमेंट जरूर कर देना कि ये वीडियो कैसा लगा, ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, और कौन कौन ये नोट्स चाहता है। चाहते हो तो शेयर जरूर करना। और भाई पहली बार आ रहे हो और आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मैंने आपको जो बोला है कि इंपॉर्टेंट क्लासेस जाएंगी वो आप तक तभी आ पाएंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना टारगेट है अचीव करवा देना, ताकि आपको नोट्स है जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।